हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था और वैसे तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है लेकिन 5 मार्क्स में आता है। इस सेट में ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जो हमें दे रखा है ना समाकलन, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना आई बराबर, उसको हमने मान लिया 0 से लेकर π/2 और फंक्शन हमारे पास था sin 4x अपॉन साइन की पावर है, साइन की पावर 4x नीचे भी दे रखा है और प्लस में है cos x। देखिए बिना प्रॉपर्टी के भी आप समाकलन करना चाहते हैं तो समाकलन कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके समाकलन करेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। बस इतना होता है प्रगुण से। तो प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलो तो प्रगुण कौन सी लगा रहे हैं यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, जहाँ x है ना उसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे π/2 माइनस x, यानी कि अपर लिमिट जो भी होती है π/2 में से माइनस का x हम लोग कर देंगे। तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर π/2 सेम की सेम रहेगी। फंक्शन में साइन की पावर 4x और लिमिट जो x है वो बन जाएगा π/2 माइनस x। ऐसे नीचे भी साइन की पावर 4x दे रखा है, π/2 माइनस का x बन जाएगा और प्लस cos की पावर भी 4x दे रखा है ना, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस x dx। अब यहाँ पर जो है ना, आप लोग तो जानते ही हैं कि 90 माइनस थीटा में क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कितना बनेगा cos, तो ये बन जाएगा ऊपर cos x dx। नीचे वाला जो साइन दे रखा है ये वाला बन जाएगा cos बन जाएगा और ये जो cos दे रखा है ये बन जाएगा आपका साइन। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट जो है वो आपके पास ये है और समीकरण सेकंड जो है ये रही। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो इस साइड में तो आई था, इस साइड में भी आई था, तो आई प्लस आई हो जाएगा। समाकलन 0 से लेकर π/2। पहला वाला जो फंक्शन था वो था साइन की पावर 4, कोस की पावर 4 और साइन की पावर 4। तो साइन की पावर 4x, यहाँ पर भी साइन था, साइन की पावर 4x और यहाँ तक कॉस की पावर 4x dx था। दूसरा जो फंक्शन था 0 से लेकर π/2, लिमिट दोनों की सेम है। यहाँ पर था देखिए कितना है, कॉस की पावर 4x है, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बात समझिएगा भाई, यहाँ पर भी समाकलन हो रहा है x के साथ, यहाँ भी समाकलन हो रहा है x के साथ, दोनों जगह x के साथ समाकलन हो रहा है। लिमिट दोनों की कैसी है, सेम लिमिट है। इसका मतलब लिमिट जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगी। इसका मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ तो 2i बन जाएगा, यहाँ तो i प्लस i 2i बन गया। ठीक है, यहाँ लिमिट दोनों की सेम है, वो आपने कॉमन कर दी है और बाहर आपका जो आ जाएगा वो dx। अंदर जो फंक्शन है वो आप नोट कर दीजिए। पहला वाला फंक्शन नोट कर रहे हैं हम लोग, ये वाला साइन की पावर 4x और नीचे है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब ये वाला फंक्शन हम लोग नोट कर देंगे। तो ऊपर तो हमारे पास कॉस की पावर 4x है। अच्छा, नीचे ना कॉस और साइन है, तो कॉस साइन में अगर हम लोग ऐसा करें कि इनको इंटरचेंज कर दें, आपस में अदल बदल कर दें, तो प्लस में आगे पीछे हो जाता है। साइन की जगह कॉस, कोस की जगह साइन, मतलब प्लस में आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या होता है, 2i बनेगा आपका और समाकलन 0 से लेकर π/2 और यहाँ दोनों का एलसीएम सेम हो चुका है, तो आप एलसीएम सेम कर दीजिए और ऊपर के जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे ऐसे ही आ जाते हैं अगर नीचे का एलसीएम सेम हो जाता है तब। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा रिजल्ट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा अंदर 1। तो समाकलन के लिए हम लोगों को मिलेगा ओनली 1 और 1 का समाकलन हम सब लोग जानते हैं। तो प्रॉपर्टी लगाने से सवाल ना आसान हो गया है। 1 का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट π/2 तक पहुँचेगी, तो 2i बराबर हो जाएगा। अपर लिमिट लगाएंगे तो π/2, x की जगह लगाएंगे ना अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर π/2 और i का मान निकल कर आ जाएगा π/4। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।